इतनी गर्मी में बनारसी साड़ी कैरी करना आसान है? अब अच्छा लगने के लिए तो इतना तो करना पड़ता है भाई, खूबसूरत नजर आने के लिए गर्मी पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। यानी ये महेश्वरी कम्युनिटी है जो होली में डबल मजा लेती है, यानी जिनकी नई शादी हुई वो फेरे भी होली में लेते हैं और रंग भी होली में ज्यादा लगाते हैं। आप साड़ी में नहीं है, क्यों? मैं शादी वाली नहीं हूँ ना, मैं साड़ी मैंने नहीं पहनी इसलिए। अच्छा, ये क्या ये खास है राजेश्वरी कम्युनिटी के लिए? अगर शादी से पहले हम साड़ी पहन लेते तो वो लुक ही नहीं आता शादी के बाद। ये तो आपने बड़ी यूनिक चीज बनाई है। अगर साड़ी पहननी है तो उसके लिए पहले शादी करना जरूरी है, तब जाके असल निखार आएगा। तो आपकी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ सज्जाद और आज से पहले आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि एक मुसलमान हिंदुओं की शादी में क्या कर रहे हैं। 14 कपल्स हैं जो आज भाई मंडप में आ गए हैं, जिनके फेरे होंगे, रस्में होंगी और फिर वो यहाँ से रुखसत होंगे। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे पूरा मजमा सजा हुआ है और एक्सप्लोर कराची सीरीज में आज मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ एक ऐसी यूनिक शादी में। तो बड़े कलर हैं हर तरफ, अगर हम देखें तो जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा हूँ भाई बहुत कलरफुल तरीके से स्टेज को सजाया गया है। मेन स्टेज है जहाँ से अनाउंसमेंट चल रही है, उसके अलावा राइट और लेफ्ट पे लोग हैं जो बैठ रहे हैं, बड़ा खूबसूरत तरीके से फनूस। यानी ऐसा नहीं है कि मास मैरिज है तो कोई कंप्रोमाइज़ किया गया हो किसी चीज़ पे, नहीं, अच्छे तरीके से शादी के इवेंट को यादगार बनाने के लिए प्रॉपर तैयारी है, प्रॉपर वॉलंटियर है मेरे साथ। उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक भाई ने मुझे ज्वाइन किया, मुझे बताएं कैसे हैं आप? जी, हमने ये तो हमारे लिए पहले ही यूनिक है कि इस तरह हिंदू वेडिंग में आना और आके एक्सपीरियंस करना, और वो भी खासतौर पे मास लेवल पे जहाँ एक दो नहीं पूरे 14 जोड़ों की शादी हो। इस इवेंट को सजाने का मकसद क्या है? सबसे पहले तो ये आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा ये कि आप देख सकते हैं कितना हुजूम जमा है यहाँ, और जैसे कि कोई जश्न हो या कोई ना जलसा हो। और दूसरा ये कि आप देख सकते हैं कि जो दुल्हन है वो भी कितनी सजे सवारे के और इतना खूबसूरत चेहरा सामने नजर आ रहा है। तो मैं तो पूरी टीम का CML का शुक्रिया अदा करूँगा। एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी नजर आई है, हर चेहरे पे मुस्कुराहट है जी। हमें ऐसा लगता है कि अगर 14 जोड़े हैं तो इसका मतलब है 14 फैमिलीज हैं, लेकिन जैसे ही मैं अंदर इंटर हुआ वीडियो शुरू करने से पहले मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा कि एक ही घर की शादी है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि 14 जोड़े 14 घर हैं उनकी शादी है। ये तकरीबन 14 जोड़े हैं और अलग अलग एरिया से मतलब के हैं, और इसमें हमने काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड भी की हैं। हर चीज़ इतनी बढ़ती महंगाई में भी हमने ये सारा आयोजन किया है। कितनी यूनिक है तैयारी इस इवेंट के लिए आपकी? आपको नजर आ रही है, मतलब मैंने शोरों से आपको आइडिया होगा। आपने साड़ी क्यों नहीं पहनी? नहीं, मैं हमेशा सबसे अलग होती हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू वेडिंग में साड़ी का बगैर वो वेडिंग जो है वो इनकम्प्लीट रहती है। क्या आप भी ऐसा समझती हैं? नहीं, लेकिन है कि साड़ी भी हमारे में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जरूरी नहीं है, जो जिसको अच्छा लगे। या आपने गर्मी के सामने हार मानी, आपने कहा साड़ी नहीं सब पहनी? करते हैं वो मैं नहीं करती। अच्छा जी, अब मुझे कीर्ति ने ज्वाइन किया है। कीर्ति यहाँ पे वॉलंटियर भी है और इनकी कजन की शादी भी है, जिसके लिए इन्होंने बड़ी प्यारी से तैयारी की है, बड़ी यूनिक सी साड़ी पहनी है। कीर्ति, मुझे बताएं कि भाई कितना अच्छा लग रहा है पहले तो इस शादी में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बस ये कि थोड़ी सी गर्मी है। गर्मी है, गर्मी में साड़ी संभालना ये कितना मुश्किल है? इवेंट भी तो एंजॉय करना है ना। अब बड़ी तैयार की बेटी की शादी है, बार बार नहीं हो सकती, तो मैं एंजॉय तो करना पड़ेगा। अच्छा, हमने फिल्मों में देखा था कि वो शादी का मतलब है पहले फेरे होते हैं, मंगलसूत्र पहनाया जाता है, फिर फेरे, मंगलसूत्र ये वगैरह पहनाया जाता है, लेकिन फेरे हमारी शादी में नहीं होते, हमारे होली में होते हैं। अच्छा, वो रस्म अलग से होती है, वो शादी में हमारी नहीं तो होती। इस शादी में क्या होगा? इस शादी में हमारे ये होता है मंगलसूत्र होती है, सिंदूर हो गया, तो ये सारी रस्में तो होती पूजा हैं। और जो फेरे हैं वो होंगे फिर होली में। कलरफुल इवेंट है, हर तरफ दुल्हनें दिख रही हैं हिंदू, और जो सही प्रॉपर इंडियन वाइब्स है ना, जैसे हिंदू मैरिजेस में नजर आती हैं, वो मुझे यहाँ नजर आ रही है। मैं जरा और भी बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ कि भाई वाकई में ये इवेंट कितना ख़ास है, कितना यूनिक है। क्योंकि मेरे लिए बीइंग अ मुस्लिम ये पहली दफ़ा है कि कोई मुसलमान किसी हिंदू शादी में है, और वो भी इतनी सारी हिंदू दूल्हा दुल्हनों के बीच में उनसे बात करते हुए, तो मेरे लिए तो ये बड़ा यूनिक है। आप बताइएगा आपके लिए ये वीडियो कितनी यूनिक है? लाजमी सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट्स में बताइए। दूल्हा बैठे हुए हैं, चार जैसे आप भाई ट्रेडिशनल, इन्होंने तलवार पकड़ी हुई है। जरा मैं भाई से बात करने की कोशिश। क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? राजेश नाम है भाई। राजेश भाई कहाँ रहते हैं? हम डालमिया में रहती हैं। डालमिया में रहते हो। मुझे बताओ ये खंजर या तलवार जो भी है, ये ट्रेडिशनल महेश्वरी कम्युनिटी के पहचान? नहीं, ये हमारे पुरखों की तलवार है। अरे तलवार है। तो कितने साल पुरानी है? ये बहुत साल पुरानी है।
बताओ ये शादी में दूल्हे के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें हमारे खानदान के हिसाब से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दिखा सकते हो थोड़ा खोल के सलमान भाई कैसे? अरे वाह भाई वाह, अरे भाई वाह, मतलब इसको गुड लक के तौर पे लेकर जी हाँ, कोई बुरे साए से बच जाए, कोई बुरी नजर से बच जाए। ये कलर्स हैं जो हमें हिंदू वेडिंग में नजर आ रहे हैं। खास तौर पर पीछे पता नहीं आपको आवाज कितनी आ रही होगी, नहीं आ रही, क्योंकि स्टेज से लगातार बातें की जा रही हैं, स्पीचेस की जा रही है। जाहिर सी बात है मास वेडिंग्स की इस तरह के इवेंट्स में इतना शोर तो होता ही है। लेकिन अब मैं जिस जगह पर हूँ ना, ये बहुत खास है क्योंकि यहाँ पर हिसाब किताब तय हो रहा है। हिसाब किताब ऐसा नहीं कि शादी का हिसाब किताब है, हिसाब किताब ये नॉर्मली आपने शादियों में देखा होगा, जो रिश्तेदार आते हैं वो सलामी देते हैं, तो सलामी घर में एक बड़ा बैठ के लिख रहा होता है। तो क्योंकि यहाँ मास वेडिंग है, 14 जोड़ों की शादी है, तो इसलिए पूरा टेबल एक सेट किया हुआ है जहाँ लोग लिख के डिसाइड करेंगे। कैसी आप मुझे बताएं इस टेबल पे क्या हो रहा है? इस टेबल पे ये हो रहा है कि हम किसी की मेहंदी में जाते हैं ना, जैसे हम लोग सूजी रात वहाँ पे जाते हैं, तो हम दुल्हन या दूल्हा उनको हम नेक देते हैं, 200-300 जितने भी देंगे। जब उनके घर पे शादी होती है तो वो आके हमें दे के जाते हैं। यानी एक तरह से वो जो सलामी लिखी जाती है वो आप लिख रहे हैं, सही है? जी, वो लिख देते हैं कि हमें याद हो, जब उनके घर शादी होती है तो हम किताब से देख के उन्हें भी रिटर्न कर देते हैं। तो क्या 1-2 रुपए बढ़ा कर देते हैं या सेम पैसे देते हैं? बढ़ा कर ही देते हैं। अच्छा, जैसे हमने फिल्मों में देखा है, किसी ने 1000 दिए तो दूसरी शादी में शगुन के 10 रुपए बढ़ा के दे दिए। जी, हम लोग हाँ बढ़ा के ही देते हैं, और फिर जब दूसरी शादी होती है वो भी बढ़ा के देते हैं। तो कम से कम कितने पैसे बढ़ाते हैं? 500 ने बढ़ाए, किसी ने 1000 रुपए बढ़ा दिए। अगर एक ही घर की 10 शादियां हैं अलग अलग दिनों में, जी, तो वो जो 500 रुपए से शुरू हुआ वो तो मुझे लगता है 50,000 तक चली जाती होगी, नेक है ना? हो जाती है, हो जाती है ऐसे, क्योंकि आपकी भी नंद की शादी है, आपने कितनी सलामी दी है? मैंने तो अभी तक नहीं दी है। क्या प्लान है? आपकी नंद को नहीं बताएंगे क्या प्लान है, कितने दिन है? देंगे, जो ऐसे तो भी उस हिसाब से दे देंगे। भाई 1 करोड़ रुपए का सवाल था कि ये अपनी नंद को कितनी सलामी देंगी, और इन्होंने कहा अभी मैं नहीं बताऊंगी। तो ये शादी के कलर हैं जो नजर आ रहे हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे यहाँ नजर आई है, जो मैंने देखा है बीइंग अ मुस्लिम, एक हिंदू कम्युनिटी की शादी में आके तो मैंने देखा वो ये है कि सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें हैं, सजावट है, खुशियाँ हैं, और यही खुशियाँ हैं जो शादी के इवेंट को खास बना रही है। तो जैसे मैं चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मुझे अब दीपिका ने ज्वाइन किया है। दीपिका मुझे बताओ पहले तो कितना अच्छा लग रहा है, और मैंने देखा कि आप साड़ी में नहीं है, क्यों? मैं शादी वाली नहीं हूँ ना, मैं साड़ी मैंने नहीं पहनी इसलिए। अच्छा, ये क्या ये खास है राजेश्वरी कम्युनिटी के लिए? अगर शादी से पहले हम साड़ी पहन लेते तो वो लुक ही नहीं आता शादी के बाद। ये तो आपने बड़ी यूनिक चीज बनाई है। अगर साड़ी पहननी है तो उसके लिए पहले शादी करना जरूरी है, तब जाके असल निखार आएगा। तो जिस जगह आज मैं खड़ा हूँ यहाँ मास वेडिंग हो रही है, यहीं पर दिवाली की तकरीब भी होती है, यहीं पर होली का मेला भी सजता है, और उस होली के मेले में बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, वो भी शिरकत करते हैं अपने दोस्तों के साथ। यकीनन दीपिका के भी बहुत सारे दोस्तों ने शिरकत की होगी। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ा हूँ, मुझे विद्या ने ज्वाइन किया है। विद्या मुझे बताएं कि जो हिंदू कम्युनिटी की शादी है ये कितनी डिफरेंट होती है, क्या क्या होता है शादी में? इसकी शादी तो डिफरेंट होती है, क्योंकि पहले संगीत होता है, फिर माया होती है, फिर मेहंदी होती है, फिर बारात आती है, फिर रुखसत, और इसके बाद पग फेरे की रस्म। अच्छा, वो जो फेरे का मामला है, फेरे हमारे साल में एक बार आते हैं, होली में होते हैं फेरे, शादी में नहीं होते। अच्छा, वो जो हम फिल्मों में देखते हैं कि पहले फेरे हो रहे हैं, मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है। माहेश्वरी कौम है, पर वो दूसरी कौम है। अच्छा, बाकी हिंदुओं में नहीं होते फेरे? नहीं, फेरे नहीं होते, फेरे होते हैं होली में होते हैं। जैसे ये आज शादी का जो इवेंट है, इसमें क्या क्या तकरीबें होंगी, क्या क्या रस्में होंगी? इसमें अब जो भी रस्में थी वो तो हो गई घर से, जैसे मतलब कि अब जो दूल्हे दुल्हन की माँ होती है ना, वो फटाक चुन्नी वगैरह पहन के थाल में हमारी बिरादरी में उसको बोलते हैं बकरा। अच्छा जी, तो उसमें क्या क्या होता है? वो उसमें, और ये जो दुल्हन कल नहाएगी वो पानी गर्म करना पड़ता है हमें, सब वो रस्में मेहंदी वाले दिन। अच्छा, मुझे बताएं आपकी नंद की शादी है, जी, तो भाभी की कौन कौन सी रस्में होती हैं? भाभी की तो नहीं होती है, बस भाभी की ये होती है कि जो फर्ज अदा करना पड़ता है वो करना है। ठीक है, जाहिर है घर की शादी है, घर को भी देखना है और बाहर को भी देखना है। मुझे बताएं नेक मिलता है कोई भाभी को या नहीं?
नहीं, नेक में कुछ नहीं मिलता, उल्टा देना पड़ता है। देना पड़ता है। आपने क्या दिया अपनी नानी को? मैंने तो फिलहाल कुछ छोटा नहीं है, अब जब आएंगी पग फेरे की रस्म पे फिर ये बताओ, आज से पहले कभी मास वेडिंग्स अटेंड किए आपने? जी बहुत बढ़िया। क्या इसी तरह किए सारी? हाँ इसी तरह की होती है। गर्मी में शादी के लिए तैयार होकर आना कितना मुश्किल हो? नहीं होता, मैं ज़्यादा शादियाँ अटेंड नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, पर जैसे ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे शादी हो रही है तो इट वाज लाइक इम्पोर्टेंट फॉर मी टू अटेंड इट। आप मुझे बताओ, महेश्वरी कम्युनिटी की जो शादी है वो कितनी डिफरेंट होती है? बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, लाइक बहुत सारे डिफरेंट इवेंट्स वगैरह होते हैं। अच्छा, आपने शादी के लिए कितनी खास तैयारी की थी मुझे बताओ? मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की थी, मेरा कल एग्जाम है बोर्ड का और मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये इसीलिए। थोड़ा आगे बढ़ा था, मैंने कहा दुल्हनों से पहले जरा दुल्हन की तरह तैयार हुई भी खवातीन से बात हो जाए, क्योंकि मुझे साड़ियों के कलर बड़े यूनिक लग रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताइए, ये जो आपने साड़ी वेयर की है ये किस स्टाइल की साड़ी है? बेसिकली मैंने जो साड़ी वेयर की है ये तमिल स्टाइल, साउथ इंडियन, तमिलनाडु में जो दुल्हन जो पहनती है वो इस स्टाइल की साड़ी। साउथ इंडियन, जो प्योरली साउथ इंडियन वाइब। अपने गेटअप भी साउथ इंडियन साड़ी है। वो तो तमिल तो साउथ इंडियन होते हैं ना, तमिल तो साउथ इंडियन होते हैं ना, क्योंकि हमें तो अल्लू अर्जुन की फिल्में देख के यही पता है, तो तमिल है वो साउथ इंडियन होते ये जो हैं। बॉर्डर है ये तमिल में होती है और जो वहाँ की जो दुल्हनें होती है ना, ये जो बॉर्डर है ना ये सोने की तार से बनवाती है वहाँ पर जी, वो बहुत कॉस्टली साड़ी होती है। तो यहाँ तो नहीं है ऐसा? नहीं यहाँ तो नहीं है, हम तो बस तो पहन- कॉस्टली साड़ी तो ये कितने की पड़ी आपको? ये मुझे बड़े 3000 ये तो सस्ती पड़ गई यार, 3000 की तो शर्टें नहीं आती आजकल, तो इन्होंने सस्ती साड़ी ले लिया 3000 में। आप मुझे बताएं, आपकी साड़ी जो है वो कौन सी है? बनारसी पहनी है। अरे वाह, इतनी गर्मी में बनारसी साड़ी कैरी करना आसान है? अब अच्छा लगने के लिए तो इतना अफोर्ड तो करना पड़ता है। भाई खूबसूरत नजर आने के लिए गर्मी पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आपकी साड़ी कितने की आई? मेरी भी 3000 ये हमारा ट्रेडिशनल है, ये हमारा ट्रेडिशनल है और हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है कितना अच्छा लग रहा है, इतनी सारी दुल्हनें एक जगह, इतनी सारी फैमिलीज एक जगह, ऐसा लगता है कि ये अलग अलग फैमिलीज नहीं एक फैमिलीज है। कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है, हम चाहते हैं ये इवेंट बहुत ज़्यादा होते रहे क्योंकि हमारी कम्युनिटी लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, एक एक शादी करना, एक एक हॉल का खर्चा करना, 10-12 लाख ऐसे लग जाते हैं। ये पूरे एक साथ होती है तो एक प्लेटफॉर्म पे हम साथ होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर इधर उधर बाकी खवातीन को देख के भी थोड़ा आइडिया हो जाता है कि अगली शादी में उसकी तरह तैयार होंगी। Yes, डेफिनेटली। तो आपने कंपटीशन होता है, इससे ज़्यादा मैं अच्छी लगूंगी। तो आज आपको किसने कहा कि आप ज्यादा अच्छी लग रही हैं उनसे? हाँ, जैसे मेरी इंटरव्यू मुझे सबने कहा, वॉलंटियर्स ने भी कहा कि आप ज़्यादा अच्छी आप लग रही ज्यादा हैं। अच्छी लग रही हैं। तो और आपकी नजर में कौन आपसे ज्यादा अच्छी लग रही है? मेरी नज़र में तो सब किसी को ऐसा होता है बहुत अच्छी लगे, लगे। बस वो किसी की तारीफ नहीं करे। भाई ये आपका नाम इनकी है? साड़ी बोल- हाँ भाई, इनकी साड़ी जो है, ऐसा मैं एक पल के लिए मुझे धोखा हो गया था कि शायद ये भी दुल्हन है आज की, तो ये जरा थोड़ी मॉडर्न दुल्हन है इसलिए बैठ नहीं रही, लेकिन ये वॉलंटियर है। मुझे बताएं आपकी साड़ी का स्टाइल कौन सा है? ये इंडियन स्टाइल है जी, इसमें भी थोड़ा बनारसी, जी पूरा बनारसी है, ये बनारसी साड़ी पहनी है मैंने। बनारसी साड़ी इन्होंने पहनी है। इतनी गर्मी में कैसे? नहीं अच्छा लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा हम लोग को। गर्मी की फिक्र नहीं नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। आपको कुछ लग रहा है हमारे फेस से कि हम लोग गर्मी लग रही है या कुछ ऐसा? आपका फेस देख के तो मुझे लग रहा है कि भाई आप सबसे ज्यादा खुश हैं, दुल्हनों से ज्यादा। नहीं मैं सीरियस, मैं ज्यादा खुश हूँ, ज्यादा खुशी है। मैं साड़ियों की बात कर रहा था, एक और साड़ी की एंट्री हुई है, सही है? मुझे बताएं, आपका नाम है हंसा भाई, हंसा बहन, हंसा बहन मुझे बताएं आपकी साड़ी का स्टाइल कौन सा है? ऐसे हाथ में पकड़ लें, कोई बात नहीं। उर्दू साड़ी है। उर्दू साड़ी है? उर्दू साड़ी, बनारसी साड़ी, साउथ इंडियन साड़ी, इनसे कितनी मुख्तलिफ होती है? काफी मुख्तलिफ होती है। कैसे? अगर मैं अलग अलग बांधनी पड़ती है, अलग अलग स्टाइल होती तो ये है, वो- अलग अलग सेटअप होता है। तो ये मुश्किल से बनती है? नहीं बिल्कुल इजी है, हमारे लिए तो इजी है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट वाला ना। मुझे बताएं कितना अच्छा लग रहा है इस इवेंट में? ये इवेंट ही हमारा है तो हमें तो ज्यादा बेटर लगेगा। तो किसने आपकी साड़ी की आज बहुत ज्यादा तारीफ की है? आप ही नहीं, मैंने की है भाई, तो मैं ही हूँ जिन्होंने इनकी साड़ी की बहुत ज्यादा तारीफ की। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, ऐसी हंसती मुस्कुराती रहे। मैंने एक सो भाई बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत करके बहुत सारी खुशियाँ देख के हिंदू कम्युनिटी की, मैं तो अब यहाँ से रुखसत ले रहा हूँ। और जाने से पहले आपने एक काम करने का, आपने कमेंट में बताना है कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है और खास तौर पर ये शादी कैसे लगी। अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।